दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। और जो दूसरी मौसी थी वो ज़मीन पे अपने हाथ दे दे के मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपने आप को ख़त्म करना चाह रही है। नाना जी ने रिलेटिव्स को बोला कि पकड़ो इन्हें जल्दी। बाहर से कुछ लोग आए जो पहलवान थे, उन्होंने भी पकड़ने की कोशिश की और इन दोनों मौसियों ने इस तरीके से फेंकना शुरू करा लोगों को जैसे इनके अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई है। उस शक्ति का प्रभाव देख देख के नाना जी बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि अब इनके घर में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। उधर जो सुषमा बैठी थी कुर्सी से बंध के, वो अभी भी जोर जोर से हंसने लग रही थी। उसके माथे से रक्त बह रहा था लेकिन वो फिर भी हंस रही थी। और नाना जी को समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन कौन हमारे घर में आएगा और इन सब चीज़ों को ठीक करेगा। तभी नाना जी का एकदम से दिमाग चलता है कि बाबा, जो भक्शी जंगल में बाबा बैठे हैं वो पक्का हमारी मदद करेंगे। नाना जी सीधा मामा जी को बोल के जाते कि ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं बाबा को लेके आता हूँ, बाबा सब कुछ सही कर देंगे। एक पुलिस वाला इंसान जो इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करता, आज अपने घर को बचाने के लिए बाबा की तरफ भागते हैं जंगल में। सीधा भागते भागते जाते हैं और वहाँ पर देखते कि बाबा बैठे हुए हैं। बाबा को सिर्फ बोलने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर में जो औरत, बस इतना। बाबा ने सीधा हाथ उठा लिया और बोल दिया मुझे मालूम है, जल्दी चलो, इससे पहले वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को मार के खत्म करते या आपस में एक दूसरे को खत्म करते। जिस स्पीड से भागना शुरू करा था नाना जी ने बाबा को ले जाने के लिए, उसी स्पीड में ये लोग भागते भागते सीधा घर की तरफ आते हैं। और घर में आने के बाद ये देखते कि जो मौसियाँ थी उन्होंने तहलका मचा रखा है, मतलब बुरी तरीके से जितने भी लोग हैं सबको फेंक रखा है। जैसे ही बाबा वहाँ पे आते हैं नाना जी के साथ, तो वो जो सुषमा थी जो अभी तक हंस रही थी वो अचानक से चुप हो जाती है। और जो दोनों मौसियाँ अभी तक बुरी तरीके से पोसेस हो रही थी वो भी बिल्कुल शांत हो जाती है और इधर उधर देखना शुरू करती है दोनों। और एक ही बात बोलती हैं कि इसे बुला के लाया है, ये हमें निकालेगा, इसको हम कच्चा चबा जाएंगे। वहाँ पर जो बाबा खड़े थे वो अपनी विद्या से देखते हैं कि दोनों मौसियों के अंदर एक एक जिन छोड़ रखा है। और ये सुषमा ही थी जो अपने साथ दोनों जिनों को लेके आई थी। लेकिन जो सबसे बड़ा राज था जो नाना जी के दिमाग में चल रहा था कि क्यों, सुषमा तो इनकी खुद की रिलेटिव थी, तो सुषमा ने इनके साथ ऐसा क्यों किया, ये गद्दारी, ये दोगलापन आखिर में क्यों, जिसकी वजह से पूरा परिवार बुरी तरीके से तहस तहस हो रहा था। और ये क्वेश्चन नाना जी के दिमाग में, मामा जी के दिमाग में घर कर गया था। इसका जवाब जब तक मिलता बहुत देर हो गई थी।